Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, अब आती है ऊष्मा धारिता। ठीक, ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। ये धारिता वर्ड का मतलब क्या है? धारिता संधारित्र में भी पड़ी होगी, धारिता कैपेसिटी। ठीक, धारिता होती है धारण करने की क्षमता, कितना धारण किया जा सकता है। तो कहीं कहीं वॉल्यूम के टर्म में भी यूज होता है धारिता। ठीक, तो अगर कोई वस्तु है, हमने विशिष्ट ऊष्मा में क्या देखा कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको उसकी स्पेसिफिक हीट कहते हैं, क्योंकि तो यहाँ एकांक नहीं लगेगा। किसी वस्तु का, जैसे मान लो इसका द्रव्यमान m है, तो किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान को हम यदि हीट दें तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको उसकी हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम, ये स्मॉल एम, एम सी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम सी, क्योंकि सी क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें भी कंडीशन थी, बस द्रव्यमान एक अंक था, इसमें पूरा द्रव्यमान ले लिया गया है, तो हीट कैपेसिटी हो गई एम सी। ठीक, अब है हीट कैपेसिटी कितनी है, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक, उसको समझना है, वाटर इक्विवेलेंट। जल तुल्यांक, जल तुल्यांक क्या है? जैसे मान लो ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है m, और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बढ़ाया, इसको ऊष्मा दी हमने Q। वैसे परिभाषा जल तुल्यांक की ये कहती है कि जल तुल्यांक जल का वह द्रव्यमान है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक, चलो कोई नहीं, ये इस तरह से घुमाई है परिभाषा को कि वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यह समझ में आ जाएगी। ध्यान दो, कोई वस्तु है और उसका द्रव्यमान m है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बढ़ाना है, तो इसका हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एम सी, है ना। सी इसकी स्पेसिफिक हीट है, सी क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट है। अब यही हीट, यही वाली हीट, यानी कि सर ये जल है, ठीक है, यही वाली हीट अगर इसको दी जाए और इसका भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़े, तो अब हमें, हमारे हाथ में ये तो नहीं है कि साहब इतनी ऊष्मा से 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा, हो सकता है कम रह जाए, ज्यादा हो जाए, नहीं, 1 ही डिग्री बढ़ाना है। तो कैसे संभव है? जल का उतना ही द्रव्यमान हम रखेंगे, जल का द्रव्यमान वेरी करेंगे। अगर अधिक कम पड़ रहा है टेम्परेचर तो जल को कम कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया इसी जल का, थोड़ा पानी और डाल देंगे। ठीक है, तो जल का वो द्रव्यमान, जल का वह द्रव्यमान तब जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की किसी भी वस्तु का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यानी यही ऊष्मा कितने जल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगी। जैसे वस्तु है m द्रव्यमान, तो ये जो जल का द्रव्यमान ये वस्तु के ऊपर भी डिपेंड करेगा।
तो इसी वस्तु का जल तुल्यांक कहलाएगा। किसी वस्तु का जल तुल्यांक होता है, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल का वह द्रव्यमान है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस वस्तु का भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी वही ऊष्मा अगर दोनों का 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रही है तो यहां जल तुल्यांक से माना जाएगा इसको, इस वस्तु का जल तुल्यांक। अब ये विशिष्ट ऊष्मा भी डिपेंड करता है P बराबर ms डेल्टा T से। तो जल तुल्यांक के इक्विवेलेंट इसकी विशिष्ट ऊष्मा मान ली गई है वस्तु की। तो जल तुल्यांक होता है W बराबर mc, ठीक है। और इससे पहले हीट कैपेसिटी भी mc थी, है ना, वो भी mc थी, लेकिन इन दोनों में फिर अंतर क्या रहा? ये हीट कैपेसिटी थी, ये हीट थी, ये द्रव्यमान है, तो इसका यूनिट किलोग्राम है और इसका जूल पर केल्विन है या ग्राम किलोग्राम जो भी है, ठीक है। यूनिट वेट चेंज है, ये द्रव्यमान है और ये हीट है, ठीक है। तो ये हो गया जल तुल्यांक आपका, आगे समझ में? तो मुश्किल से समझ में आता है वाटर इक्विवेलेंट। एक टॉपिक और है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब कैलोरी मिति। इसका मतलब होता है कि कैलोरी को मापना या ऊष्मा मिति, हीट को मापना। अब हीट को कैसे मापेंगे? तो इसके लिए कैलोरी मीटर होता है, कैलोरी मीटर, ऊष्मा मापी। एक बर्तन होता है कॉपर का, इसके चारों ओर मतलब यहाँ इंसुलेटर भरा होता है, रुई वगैरह कॉटन वगैरह कुछ भी, ठीक है। और यहाँ एक थर्मोमीटर लगा दिया जाता है, इसमें एक विलोडक होता है, ठीक है, और इसको इंसुलेटर से ही बंद कर दिया जाता है, ठीक है। सीयू का बर्तन है क्योंकि सुचालक है, थोड़ी कम समय में ही ये टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। अब इसमें क्या है, ये थर्मोमीटर है, इसमें हमने क्या डाला, मान लो पानी डाल दिया, जल कितने डिग्री का, 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस का पानी डाल दिया, ठंडा ही होगा 10 का, ठंडा ही मान लो। और दूसरा पानी डाल दिया, ये जो पानी है इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर फ्लो करेगी। तो ये पानी जो गर्म है ये इसको गर्म कर देगा और ये पानी इसको ठंडा करना चाहेगा, ठीक है। तो बात इसकी नहीं है कि ये ठंडा करना चाहेगा, बात ये है कि हीट किधर से किधर को चलेगी, तो हीट गर्म पानी से ठंडे पानी की ओर चलेगी। तो उसको देखते हैं, ये कैलोरी मीटर है, मतलब बुक में अच्छा दिया है और देख लेना उसको, ऐसे करके चेंज होता है। Thank you.